हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सबों का इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग ग्रामर क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को पढ़ने में बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा सीखने में। ग्रामर के सारे रूल्स आप लोगों को ईजी लग रहे होंगे और आप लोग बिल्कुल आसानी से सीख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। आज हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग पिछले क्लास के होमवर्क की जांच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आप लोग अपना नोटबुक और पेन तैयार रखें और जांच करते चलें हमारे साथ साथ। तो पिछले क्लास का जो पहला होमवर्क था, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार से वाक्यों को सही करना था। सबसे पहला जो वाक्य है, डिड दे नॉट वेंट टू मार्केट, है ना। तो इसमें क्या गलती है ये देखेंगे कि डिड दे नॉट वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पे ये गलती है कि डिड को पहले तो लगाया गया है तो ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद वेंट का प्रयोग किया गया है, यानी कि वर्ब टू का प्रयोग किया गया, जो कि गलत है। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? सही रूप हो जाएगा डिड दे नॉट गो टू मार्केट, है ना। यहाँ पे V1 का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग सेंटेंस को चेंज करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की ओर आते हैं, तो यहाँ पे V1 का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारा है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू का प्रयोग होता था और इसमें डिड का प्रयोग होता है। तो यही केवल अंतर है और यही कारण से वर्ब 1 का प्रयोग बाद में होता है। जो मेन वर्ब होता है उसका पहला रूप ही यूज़ किया जाता है। दूसरा है डिड नॉट यू प्लेड। तो इसका क्या हो जाएगा? डिड यू नॉट प्ले, है ना। तीसरा वाक्य है वाज ही नॉट कम फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ वाज का प्रयोग गलत है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिड ही नॉट कम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। बढ़ते चौथे वाक्य की ओर। चौथा वाक्य है व्हाई डू यू बाउट दिस बुक। व्हाई डू यू बाउट दिस बुक। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, व्हाई डिड का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग कर दिया गया है। व्हाई डिड यू बाय, यहाँ पे वर्ब टू और यहाँ पे वर्ब 1, है ना। व्हाई डिड यू बाय दिस बुक। ओके। पांचवा वाक्य है व्हाई डज ही। डज का प्रयोग कर दिया गया, ये बिल्कुल गलत हो गया, तो व्हाई डिड ही कर देंगे। व्हाई डिड ही ब्राउट है, तो ब्राउट का पहला रूप लगेगा ब्रिंग। व्हाई डिड ही ब्रिंग द टेबल हियर। उसने टेबल को यहाँ क्यों लाया। छठा है व्हाई डू यू नॉट डन दिस वर्क। तो इसका क्या हो जाएगा? व्हाई डिड यू नॉट डू दिस वर्क। तुमने यह काम क्यों नहीं किया, है ना। सातवें वाक्य की ओर बढ़ते हैं व्हाट डू आई डू फॉर यू। तो इसमें क्या गलती है? व्हाट के बाद डू का प्रयोग किया गया है, लेकिन होगा यहाँ डिड का प्रयोग, है ना। व्हाई डिड आई डू फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। आठवां वाक्य है व्हाई डू यू नॉट हेल्प्ड मी। व्हाई डू यू नॉट हेल्प्ड मी। तो इसका क्या हो जाएगा? व्हाई डिड यू। व्हाई डिड यू नॉट हेल्प मी। तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। नौवां वाक्य क्या है? वेयर डिड ही गो यस्टरडे। तो वेयर डिड ही गो यस्टरडे, वह कल कहाँ गया, ठीक है। 10वां और अंतिम वाक्य है हाउ डू यू डिड सो। तो यहाँ पे डू का प्रयोग गलत है, हाउ डिड हो जाएगा। हाउ डिड यू, इसके बाद डू होगा, है ना। हाउ डिड यू डू सो, तुमने ऐसा क्यों किया। व्हाई डिड यू डू सो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये था सेंटेंस करेक्शन का
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का सारा सेंटेंस करेक्ट हुआ होगा। आप लोग अपनी कॉपी की फ़ोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, ताकि मैं भी आपको एक थम्स अप दे सकूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। दूसरा होमवर्क था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें जो पहला सेंटेंस है उसको देखेंगे, मैंने उसे क्यों नहीं बुलाया। तो यहाँ पे देखिए वाक्य जो है वो WH प्लस निगेटिव का है, क्यों नहीं। तो व्हाई डिड आई नॉट कॉल हिम। ठीक है। दूसरा सेंटेंस, क्या तुमने उसे यहाँ नहीं देखा। तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का वाक्य हो गया। तो इसमें डिड का प्रयोग पहले करेंगे। डिड यू नॉट, क्या तुमने उसे यहाँ नहीं देखा। डिड यू नॉट सी हिम हेयर। ठीक है। तीसरा वाक्य क्या है, क्या बच्चों ने आज खाना नहीं खाया। यह भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का है और सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे। डिड चिल्ड्रेन नॉट ईट फूड। चौथे वाक्य की ओर बढ़ेंगे, उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की। तो क्यों नहीं यानी कि WH प्लस नेगेटिव है। व्हाई डिड ही नॉट हेल्प यू। ठीक है। पांचवा वाक्य, वह कहाँ चला गया। ये WH क्वेश्चन का है, वह कहाँ चला गया। कहाँ की इंग्लिश वेयर डिड ही गो। छठा वाक्य क्या है, वे लोग तुमसे मिलने क्यों नहीं आए। व्हाई डिड दे नॉट कम टू मीट यू। ओके। सातवां वाक्य हमारा है, तुमने डॉक्टर को क्यों बुलाया। व्हाई डिड यू कॉल द डॉक्टर। ठीक है। यहाँ पे फ्रेज का प्रयोग भी कर सकते हैं, कॉल इन का प्रयोग कर सकते हैं। कॉल इन मीन्स भी होता है बुलाना। आठवां है, आपने दवाई क्यों नहीं ली। व्हाई डिड यू नॉट टेक द मेडिसिन। नौवां है, क्या बच्चों ने होमवर्क नहीं किया। डिड चिल्ड्रेन नॉट डू या कंप्लीट द होमवर्क। 10वां है, तुमने यह कैसे किया। तो तुमने यह कैसे किया, कैसे का इंग्लिश हाउ डिड यू डू सो। ठीक है, कैसे किया तो हाउ डिड यू डू सो। चलिए, ये था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का। अभी 2 बाकी है, सॉरी। 11 नंबर में है, वे लोग यहाँ प्रतिदिन आया करते थे। दे यूज्ड टू, ये यूज्ड टू का प्रयोग करके बनाया जाएगा, करते थे लगा हुआ है लास्ट में। दे यूज्ड टू कम हियर डेली। और 12वां है, हम लोग मैदान में प्रतिदिन क्रिकेट खेला करते थे। वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड डेली। तो ये था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भी आप लोगों ने बिल्कुल सारे करेक्शन किए होंगे। तो चलिए, इसके बाद था वर्ड मीनिंग के ऊपर। आप लोगों को मैंने कुछ वर्ड दिए थे, 10 वर्ड दिए थे, जिसे मैंने डिक्टेशन के रूप में आपको लिखवाया था और उसके बाद इसका करेक्शन भी हुआ था और इसका होमवर्क था आप लोगों को वर्ड मीनिंग, इसकी हिंदी वर्ड मीनिंग लिख करके रखना और साथ ही साथ में सेंटेंसेस करना। तो चलिए, मैं आप लोगों को हिंदी वर्ड मीनिंग फटाफट बता देता हूँ। पहला शब्द था इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्त। आप किसी चीज़ को खरीद करके ले आते हो और धीरे धीरे उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में करके देते हो,
तो वो इंस्टॉलमेंट होती है और उसको हिंदी में किस्त कहते हैं। दूसरा है सर्टेन। सर्टेन का मीन्स होता है निश्चित, बिल्कुल 100% श्योर, तो वो सर्टेन कहलाता है। इट इज़ सर्टेन दैट इट विल रेन टुडे, यह निश्चित है कि आज वर्षा होगी। ठीक है। सीन, सीन का मतलब होता है दृश्य। किसी भी फिल्म का सीन हो या कोई प्राकृतिक दृश्य हो तो वहाँ सीन का प्रयोग करते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज़, कितना सुंदर दृश्य है ना। इसके बाद था साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान होता है। ठीक है। वी शुड नो अबाउट साइकोलॉजी, हम सभी को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद है नॉलेज। नॉलेज का मीन्स ज्ञान। ठीक है। वी गेट नॉलेज इन ए स्कूल, हम लोग विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। सिंपल सा वाक्य हो गया। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मीन्स आवेदन। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। इम्बैंकमेंट, तो इम्बैंकमेंट का मीन्स होता है बांध। ठीक है। इन द नॉर्थ बिहार द इम्बैंकमेंट्स वेयर इन द नॉर्थ बिहार, यानी कि उत्तर बिहार में द इम्बैंकमेंट्स आर इन डेंजर, बांध खतरे में है। खतरे में क्यों है? क्योंकि बाढ़ के कारण। इसके बाद है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, है ना। आप लोग देखते होंगे कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानदार अपनी दुकान लगा करके फुटपाथ का अतिक्रमण कर लेते हैं, तो उसी को इंक्रोचमेंट कहते हैं। या किसी दूसरे के क्षेत्र में अपना हक जमा लेना ज़बरदस्ती, उसको अतिक्रमण कहा जाता है। जैसे चाइना ने लद्दाख में अतिक्रमण कर लिया तो उसको इंक्रोचमेंट कहेंगे। ठीक है। 9वां शब्द था स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। इसका जो साइनोनिम होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग। 10वां है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक या कोमल, है ना, या फिर इसको व्यवहार कुशल भी कहा जाता है। तो ये थे 10 वर्ड जिसके हिंदी वर्ड मीनिंग मैंने आप लोगों को बताए। अब बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर, और आज का क्लास हमारा होगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप लोगों को पूरा क्लास देखना है। तो स्टूडेंट्स आइए सीखते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। समझते हैं कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो चूँकि इसके नाम से स्पष्ट है इम्परफेक्ट, इसको कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, यानी कि अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी कि वैसी क्रियाएं जो भूतकाल में जारी रही थी कुछ समय के लिए। ठीक है। जैसे वह पढ़ रहा था, जब क्रिया जो है भूतकाल में जारी रही थी, है ना, संपन्न नहीं हुई थी, जारी रही थी, तो वैसी क्रियाओं को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। इसका पहचानने का तरीका क्या है, इसको समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये 3 प्रमुख हैं। वह जा रहा था, मैं खेल रहा था। ठीक है। रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, वे लोग दौड़ रहे थे, इस प्रकार का वाक्य। रही थी स्त्रीलिंग के लिए, सीता गा रही थी, वह भात पका रही थी, इस तरह का वाक्य। तो रहा था, रहे थे, रही थी आदि लगा हुआ रहेगा, तो वैसे वाक्यों को हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। अब आते हैं कि इसके जो रूल्स हैं वो रूल्स क्या हैं, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो हमारा रूल नंबर 1 जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं तो देखिए इसका रूल पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। उसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग होगा इसमें। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का रूल आप लोगों को याद होगा। प्रेजेंट में क्या रूल था? प्रेजेंट इम्परफेक्ट का रूल जो है वो था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, है ना, इज आर एम, उसके बाद वर्ब फॉर। ये था प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। अब जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट से हम पास्ट इम्परफेक्ट में आएंगे तो यहाँ देखिए कि इज आर एम जो है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, ये पास्ट फॉर्म में आ जाएगा, ये पास्ट फॉर्म में आ जाएगा। और इज आर एम का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वाज या वेयर होता है। ठीक है। अब वाज का प्रयोग किसके साथ होगा और वेयर का प्रयोग किसके साथ होगा, तो इसको सीख लेते हैं।
नोट पॉइंट लिख लेंगे, नोट पॉइंट। वाज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, ठीक है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर कौन कौन होते हैं? ही, सी, इट या एक नाम, ठीक है। इनके साथ होगा, ठीक है, के साथ होता है। अब वेयर का प्रयोग किसके साथ होगा? तो वेयर का प्रयोग देखेंगे आई के साथ होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ होगा, वी के साथ होगा, एक से अधिक नाम के साथ होगा, एक से अधिक नाम के साथ। तो आई और यू के साथ वेयर और बाकी जितने भी प्लुरल्स हैं उनके साथ भी वेयर का प्रयोग होगा। और वाज का प्रयोग केवल ही, सी, इट या एक नाम यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ होगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ उदाहरण। आप भी कुछ सोचिए। वह एक किताब पढ़ रहा था, एकदम सिंपल सा वाक्य है समझने के लिए। तो सब्जेक्ट ही हो गया, है ना। उसके बाद देखिए वाज या वेयर, तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा? ही के साथ वाज का प्रयोग होगा, ही वाज। इसके बाद पढ़ना, तो पढ़ना यानी कि रीड, और रीड का चौथा रूप इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे चौथा रूप में, ही वाज रीडिंग। क्या पढ़ रहा था? एक किताब पढ़ रहा था, अ बुक, ही वाज रीडिंग अ बुक। ये हो गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं। तुम लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, इसका क्या बन जाएगा? तुम लोग है, तो यहाँ देखिए तुम लोग का यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होगा? वेयर का प्रयोग होगा, यू वेयर। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर में से एक हो गया। इसके बाद वर्ब फोर, तो वर्ब हमारा है खेलना, खेलना क्या होगा? प्लेइंग, ठीक है। यू वेयर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? फुटबॉल, यू वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। ओके, तो ये रहा रूल नंबर फर्स्ट का एक एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं रूल नंबर टू। समझते हैं रूल नंबर टू को। रूल नंबर टू किसके लिए होता है? फॉर निगेटिव सेंटेंस, है ना। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में क्या थोड़ा सा परिवर्तन होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके साथ साथ। तुम लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ वाक्य में नहीं का प्रयोग हो गया, है ना, और लास्ट में रहे थे भी है। तो ये रहे थे जैसे ही आ गया तो पास्ट इम्परफेक्ट का वाक्य हो गया, और वाक्य में नहीं है तो नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव के रूल के अनुसार बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद यू के साथ वाज या वेयर में से क्या लगेगा? वेयर, यू वेयर। इसके बाद नॉट, यहाँ देखिए वर्ब क्या है? मदद, तो हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। यू आर नॉट हेल्पिंग हिम, उसकी है तो उसकी के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाता है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर थ्री की ओर, जो होता है हमारा इंट्रोगेटिव के लिए, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कि जो एक्जुलरी वर्ब है वाज या वेयर वो आगे आ जाएगा, है ना। आप लोग पैटर्न को समझ लीजिए। प्रेजेंट इम्परफेक्ट प्रेजेंट का पूरा आप लोगों ने देखा, तो उससे आप लोगों को आइडिया आ जाना चाहिए कि रूल किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। और अगर आपने पैटर्न को पकड़ लिया तो फिर आप भूलिएगा नहीं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे क्या होता है कि जो एक्जुलरी वर्ब है वो आगे आ जाता है और बाकी सारा पीछे चला जाता है। सिंपल सी चीज़ है।
अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। क्या तुम ग्रामर क्लास देख रहे थे? अब यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट के पहले क्या लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव का प्रकार हो गया। तो यहाँ वाज लगेगा या वेयर लगेगा? तो चूंकि सब्जेक्ट तुम है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर यू। उसके बाद देखिए वर्ब है, तो वर्ब का चौथा रूप वर्ब है देखना, है ना। और ग्रामर क्लास, किसी क्लास को देखने के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं, वॉचिंग द ग्रामर क्लास, वेयर यू वॉचिंग द ग्रामर क्लास। तो ये इंट्रोगेटिव का आपने देखा। तो अब बढ़ते हैं आज के होमवर्क की ओर। आज का होमवर्क आप लोगों के सामने आएगा, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या वीडियो को पॉज करके आप लोगों को नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आप लोगों को होमवर्क रेडी करके रखना है, फिर अगले क्लास में मैच कर लेना है। सिंपल। चलिए बढ़ते हैं होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क आप लोगों के लिए ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप लोग होमवर्क को तैयार करके रखेंगे और इसके बाद हम लोग अगले होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का दूसरा होमवर्क जो है पहले क्लास वर्क है, उसके बाद होमवर्क में तब्दील होगा ये। तो चलिए, आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर आज फिर से डिक्टेशन लिखवाने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा। शुरू हो जाइए आप लोग। आप लोगों ने पेन और नोटबुक तो तैयार रखा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले डिक्टेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला वर्ड है कर्नल। कर्नल। दूसरा वर्ड है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट। तीसरा वर्ड है एक्सीड। एक्सीड। चौथा है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। पांचवा है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट। छठा है शाइकी। शाइकी। सातवां है मेजाई। मेजाई। आठवां है कमिटी। कमिटी। नौवां है इनफ। इनफ। और 10वां है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। तो आप लोगों ने डिक्टेशन लिखा, चलिए इसको जांच लिया जाए। तो पहला जो वर्ड है ये है कर्नल। तो कर्नल का स्पेलिंग देखेंगे, इंग्लिश में इस प्रकार से होता है कोलोनेल और पढ़ा जाता है कर्नल। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये दरअसल अंग्रेज़ों ने फ्रेंच से लिया और फ्रांसीसियों ने इसे इटली से अडॉप्ट किया था। तो इटली में इसका जो प्रोनाउंसिएशन था और स्पेलिंग भी था वो कर्नल का था, लेकिन वहाँ से फ्रेंच वालों ने एक आर को हटा दिया और वही काम इंग्लैंड वालों ने किया। स्पेलिंग तो बदल दिया लेकिन प्रोनाउंसिएशन वही रह गई। दूसरा है लेफ्टिनेंट। तो ये भी इसी तरह का मिलिट्री से जुड़ा हुआ वर्ड है और इसमें भी इसी तरह की कन्फ्यूजन है। ये देखिए, लिखाता है लेफ्टिनेंट और पढ़ा जाता है लेफ्टिनेंट, इसमें भी एफ को हटा दिया गया। तीसरा है एक्सीड। चौथा वर्ड एक्सीडेंट। पांचवा वर्ड फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट। तो यहाँ देखेंगे कि वो जो सिंगल वर्ड के रूप में फुल हम लोग लिखते हैं तो डबल एल, फिल लिखते हैं तो डबल एल, लेकिन जब इनको ऐड करके एक बड़ा वर्ड बनाया जाता है तो सिंगल एल का ही प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। छठा है साइकी। तो इसी वर्ड से साइकोलॉजी बना है, साइकी। मैं इसका हिंदी भी नहीं बताऊंगा, हिंदी अगले क्लास में। सातवां है मेजाई। मेजाई, MAGI। इसको मैगी मत पढ़िएगा, ये मेजाई है। और क्लास 9 में इंग्लिश का जो बुक है उसमें एक लेसन भी है, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई।
ओ हेनरी की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी अगर क्लास 9 को आप पार कर चुके हैं तो। 8वां है कमिटी। कमिटी एक ऐसा वर्ड है जिसमें 3 लेटर ऐसे हैं जो डबल हैं, डबल एम, डबल टी, डबल ई। 9वां है इनफ। इनफ। और 10वां वर्ड है प्रॉपर्टी। ये तो आप लोगों का बिल्कुल सही हुआ होगा, सिंपल सा वर्ड है ना, प्रॉपर्टी। तो ये 10 वर्ड हैं, आप लोगों को इनका हिंदी मीनिंग लिखना है, सर्च करके लिखे, चाहे आप जैसे लिखे, आप खुद से भी लिखे, साथ ही साथ में एक सेंटेंसेस करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों की राइटिंग कैसी चल रही है, चौथा होमवर्क आप लोगों का राइटिंग है। राइटिंग आप लोगों को लगातार लिखते रहना है, बिकॉज योर राइटिंग इज़ योर आइडेंटिटी। मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी राइटिंग ही आपकी पहचान होती है। आप जितना सुंदर लिखोगे उतना ही आप अच्छे कहे जाओगे, और वास्तव में जो अच्छे लिखने वाले होते हैं वो अच्छे विद्यार्थी होते ही हैं। अब लास्ट है सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में आज का सेंटेंस है Hey there. Subscribe to my channel. लर्न बाय योर एरर्स। This bell icon. लर्न बाय योर एरर्स। अपनी गलतियों से सीखें। इंसान गलतियां करता है, प्रत्येक व्यक्ति गलती करता है, मैं भी गलतियां करता हूं, और अपनी गलतियों से लगातार सीखता रहता हूं। और मेरा यही सजेशन आप सभी विद्यार्थियों से है, आप सभी देखने वालों से है कि आप अपनी गलतियों से सीखें। ऐसा नहीं है कि एक बार जो आपने गलती कर दी और उसके सुधारने का तरीका आप लोगों को पता चल गया तो आप उस गलती को बार बार दोहराओ। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। एक बार आपने जो गलतियां की, एक बार जो आपसे मिस्टेक हो गया, तो आप फिर उसे सुधारने का तरीका ढूंढिए, और अगर पता चल गया आप लोगों को तो फिर वैसी गलती दोबारा ना करें। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा सीखोगे, आपके सीखने की गति तेज होगी, साथ ही साथ चीज़ों को आप ज़्यादा दिनों तक याद भी रख सकोगे, आपके स्मरण पटल पर वो अंकित हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।